नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे शुगर के पेशेंट आते हैं और जितने भी आते हैं सभी को आराम मिलता है और ये महज एक 5-7 दिन में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। जो लोग ये दावा करते हैं कि 7 दिन में आपकी शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी, 15 दिन में शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ये सारे दावे मिथ्या हैं। और कहीं ना कहीं वो लोग जो ये कहते हैं, और जैसे हम मरीज़ हैं मान लिया, तो हम भी भूल जाते हैं कि ये एक एंडोक्राइन डिसीज़ है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, वो डिस्टर्ब होने के कारण शुगर होती है। और जो भी हार्मोनल डिसीज़ है एक हफ्ते में कभी भी जड़ से नहीं जा सकता, ये मेरा दावा है। साथ में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि एक हफ्ते के अंदर आप शुगर को कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस वीडियो के माध्यम से आज आप बहुत सारी बातें सीखेंगे, इलाज भी बताऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। अंतःस्रावी ग्रंथि कहाँ होती है, इसकी कैसे उसको आप पावरफुल कर सकते हैं, कैसे आप अपने पैनक्रियाज को एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी शुगर को डाउन कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, कौन सा प्राणायाम आपको करना है, कौन सा परहेज आपको करना है, आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और कौन सा इलाज आपको करना है। सबसे पहले दोस्तों चलता हूं कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, एड्रिनल ग्लैंड इसको कहते हैं, ये कहाँ पर है, जो बीमारी की जड़ है वो कहाँ है। दोस्तों, हमारी नाभि एक कमल का फूल है। हमारी नाभि जो है एक कमल का फूल है और यहाँ पर इसके 10 दल हैं, यानी कि 10 पंखुड़ियाँ हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी लोगों के लिए। जो लोग ये कहते हैं कि शुगर ऐसे है, इसमें ये खा लो वो खा लो, नहीं, आपको अपने शरीर के अनुसार ही चलना चाहिए। आपके शरीर की क्या तस्वीर है ये जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा भाइयों, लेकिन पूरा देखिएगा, एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। तो दोस्तों मान लीजिए ये हमारा ये फूल है, आगे की तरफ खिला है, ये नाभि है। अब इसकी जो डंडी है, फूल तो आगे की तरफ खिला, लेकिन इसकी डंडी जो है, फूल जो लगा है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ लगा होगा, किसी न किसी बेल या पेड़ के ऊपर वो फूल लगा होगा। तो उसकी जो डंडी है वो कहाँ है। तो दोस्तों, हमारी नाभि के ठीक जो स्पाइन पीछे है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी होती है। और जहाँ ये ग्रंथियां बन जाती हैं, ग्लैंड बन जाते हैं, उसको मणिपुर चक्र कहते हैं। जितनी भी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ग्रंथियां हैं उनको हम ग्लैंड कहते हैं। और यही ग्लैंड जो हैं हमारे शरीर से हर बीमारी के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा रोग उत्पन्न है उससे कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों, अब चीज़ आ जाती है कि उस रीढ़ की हड्डी के अंदर जो ग्रंथि है, मणिपुर चक्र जिसको कहते हैं, उसका सीधा कनेक्शन हमारी नाभि से है। अब जिन लोगों का मणिपुर चक्र कमजोर है, टेंशन करने से, बाई हाथ खाने से, टाइम से ना सोने के कारण उनको शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। बच्चों के शुगर का भी बहुत बड़ा रीज़न है
पेट में बच्चा जब होता है, माताएं जो गर्भवती महिलाएं होती हैं अधिक चटापटा खाती हैं, अधिक दवाइयाँ खाती हैं। कारण कई बार उनको गर्भ के दौरान ही उनको भी डायबिटीज़ हो जाती है, या गर्भ के बाद बच्चा होने के बाद उनको डायबिटीज़ हो जाती है, और साल 6 महीने के बाद उन बच्चों को भी डायबिटीज़ होती है। आजकल हमने देखा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं 1, 2, 3 दिन के, उनको पीलिया रोग हो जाता है। क्यों? जिन महिलाओं ने अधिक ज़्यादा विश्राम किया है, दवाइयाँ अधिक खाई हैं, चटपटा ज़्यादा खाया है दोस्तों, ऐसे बच्चों को, ऐसे महिलाओं को डायबिटीज़ होने के ज़्यादा संभावनाएं रहती है। अब इसके बाद चीज़ आती है कि हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है, मणिपुर चक्र जो है, वो हम उसको सोलर प्लेक्सस बोलते हैं। अग्नि का एक ये केंद्र है। अब सोलर प्लेक्सस जो है दोस्तों, जैसे मैंने 2 इसके केंद्र बता दिए कि फूल है, और ये डंडी जो है हमारे, जो उसके फूल के पीछे की डंडी है, कनेक्टेड जो है वहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी जो सुषुम्ना नाड़ी है वहाँ से अटैच्ड है। लेकिन इसका जो केंद्र है वो पूरा ही है, गोलाकार है। जैसे हमारा पेट है ये, तो चारों तरफ है। जब भी हमें पित्ते की पथरी हो, या फिर गुर्दे की पथरी हो, या पेट में किसी ऑर्गन में को प्रॉब्लम हो, जब भी हमें दर्द हो जाती है तो उस पूरे पेट में दर्द होती है, पूरे पेट में हो जाती है। कारण क्योंकि उसका जो आकार है, जो उसका दायरा है, वो पूरे पेट के ऊपर है। अब एक और चीज़ दोस्तों, कि ये जो है इसका श्वास से बहुत ज़्यादा संबंध है। ये जो हमारा मणिपुर चक्र है, इसका श्वास से बहुत संबंध है। कैसे? कि जब भी हम जोर से बोलते हैं या गाते हैं तो हमारा पूरा जो जोर है वो नाभि के ऊपर आ जाता है। और दोस्तों एक बड़ी विशेष जो चीज़ है वो क्या है, कि जब भी हम कुछ खाते हैं, पीते हैं या सांस लेते हैं, तो ये नाभि जो है ये उस चीज़ को खा करके, ऑब्जर्व करके, ये पूरे शरीर को उसमें भेजती है। जैसे हमारा श्वास है, तो श्वास भी हमारे जो नाभि के जरिए पूरे शरीर में, यानी कि 10 पंखुड़ियाँ हैं, 10 दिशाओं में जाता है। जो हमारे खाने का रस, मिनरल, विटामिन जो भी है, वो भी 10 दिशाओं में जाता है, क्योंकि इसके 10 दल हैं। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, वीडियो को लाइक करते जाइए, और इसके इलाज में बताता जाऊंगा। और दोस्तों नाभि जो है वो स्थान है भगवान विष्णु का, पालनहार है। जो भी हम खाते हैं यहीं से वो पूरे शरीर में जाता है। इसीलिए ये इसको मणिपुर चक्र कहा गया है, विष्णु का स्थान माना गया है, माता लक्ष्मी का स्थान माना गया है। मैंने एक पीछे वीडियो डाला था कि अपने हाथ की, ये राइट हैंड आपका, उसमें पीला धागा बांधिए, उसमें 3 गांठें या 9 गांठें बृहस्पतिवार के दिन बांधिए, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर महसूस होगी आपके शुगर लेवल में। अब इसके बाद दोस्तों क्या आता है, सबसे पहली एक्सरसाइज। बहुत सारे लोग कपालभाति करते हैं, मैं अवॉइड करता हूँ। बहुत सारे लोग जो कई बार मेरा विरोध कर देते हैं कि कपालभाति शुगर में अच्छी है, लेकिन आप पहले आदमी हैं जो मना करते हैं। दोस्तों इसके पीछे रीज़न ये है, कपालभाति आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नाभि अगर मान लिया अपनी जगह नहीं है, अपनी जगह नहीं है, तो दोस्तों आपको कपालभाति करने से फायदा करने की जगह आपको नुकसान हो। तो आपने सिंपली कौन सी एक्सरसाइज करनी है, आपको लंबा सांस खींच करके सिंपल पालथी मार के आपने बैठना है। लंबा सांस खींच करके आपको सांस अंदर लेना है, और जब आप ऐसा लगे कि सांस घुटने वाला है, आप धीरे धीरे से उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद ये 10 बार प्रोसेस करिए आप।
उसके बाद एक और चीज़ आती है, इस मणिपुर का चक्कर का जो बीज मंत्र है, इसको ताकतवर बनाने का जो शब्द है वो है रम। दोस्तों आप ध्यानपूर्वक बैठ जाएं और सुबह खाली पेट रम 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 का शब्द का आप 15-20 मिनट या जितना आपके पास टाइम है इसको आप करिए। इसको आप दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय इसको जरूर करिए। और हो सके तो 5-10 मिनट आप मेडिटेशन भी जरूर करिए, क्योंकि मेडिटेशन अब जब आप करेंगे तो उसका कनेक्शन भी हमारा उस मणिपुर चक्कर से है, उस सोलर प्लेक्सिस से है। जो दोस्तों वीडियो तो बहुत इसके अंदर रहस्य हैं। आपके तनाव, बीपी यहीं से उत्पन्न होता है। इसके अंदर 2 हार्मोन होते हैं जो आपके शुगर लेवल को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपके हार्ट को मजबूत करता है। ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन आज का जो मेरा विषय है वो शुगर के ऊपर है। अब सर्दियाँ शुरू होने वाली है, सर्दियाँ शुरू होने वाली है। सर्दियों में क्या होता है कि हमारी नाभि जो है सिकुड़ जाती है, गर्मियों में फैलती है। तो जितने भी शुगर के पेशेंट हैं ध्यान से सुनिएगा, सर्दियों में शुगर वाले पेशेंट की शुगर बढ़ेगी। इसके लिए एक सिंपल सा उपाय है। आप क्या करें, रोज रात को 2-3 बूंदें देसी घी की, गाय की हो भैंस की हो, गाय का हो तो बहुत अच्छा है पर होना चाहिए देसी। तो रात को 2-3 बूंदें गाय की घी की डालिए या भैंस के घी की डालिए। उससे 2 चीज़ें होंगी कि एक तो अभी तर रहेगी, सिकुड़ेगी नहीं, कम सिकुड़ेगी। आपके उसमें जैसे हम किसी बॉडी के जैसे एक गाड़ी होती है उसको हम ग्रीसिंग करते हैं तो वो सिकुड़ेगी नहीं, वो अपना काम पूरा करेगी, वहाँ ऊर्जायमान रहेगी वो, यानी कि उसमें ऊर्जा रहेगी। जितना वो ऊर्जायमान रहेगी उतना वो ठीक रहेगी। इसका एक और फ़ायदा घी डालने का दोस्तों, आपकी नाभि जो है वो अपनी जगह अगर थोड़ी बहुत हिली भी है तो अपनी जगह आना सेट हो जाएगी धीरे धीरे। ये लंबे प्रोसेस है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों मैं करूँगा आपके एक और योग की बात। हफ्ते में 1 बार, आप रोज़ नहीं करना है, इससे सलाइवा निकल जाता है। हफ्ते में 1 बार आप वमन क्रिया जरूर करें। जिस दिन आपको छुट्टी हो उसी दिन आप वमन करें ताकि आपको रेस्ट हो जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, रोज़ या तीसरे दिन वमन करते हैं। सुबह कर लिया, अभी वो पानी पूरा नहीं निकला होता, कुछ उसका अंश जो हमारे पेट के अंदर रह जाता है। ऊपर से हम नाश्ता कर लेते हैं या पराठा या तली चीज़ें का कुछ भी खा लेते हैं। दोस्तों बहुत बड़ा रोग, बीमारी का कारण बन जाता है ये। लेकिन जिस दिन आपको छुट्टी हो उस दिन आप क्या करें, पिछले दिन जैसे आपको संडे की छुट्टी है, पिछले दिन आप शनिवार के दिन बिल्कुल हल्का सुपाच्य भोजन करिए और कम करिए। सुबह पानी को गुनगुना करिए, सर्दियों का टाइम है, उसके अंदर नमक डालिए और इसको सुबह उल्टी कर दीजिए। आप जो जितना पानी पी सकते हैं, और हमेशा ऐसे करके अपने लेफ्ट साइड को दबाकर थोड़ा सा झुक करके ये पानी निकाल दीजिए। निकालने के उपरांत आप शवासन बिल्कुल रेस्ट में आ जाइए, बिस्तर पर लेट जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। और जब आपको भूख महसूस हो तब आपको पतली खिचड़ी, सादी पतली खिचड़ी आपको खानी चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों शुगर का जो मेन परहेज है वो क्या है। आज मैं ऐसे लोगों का, बहुत सारे लोगों का खंडन करूंगा जो कहते हैं कि ये फ्रूट खाओ, ये फ्रूट खाओ, लेकिन मैं आज वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर ही ये बात कहूँगा। दोस्तों चाहे शुगर का जैसा मर्जी मरीज हो, सुबह बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो तले परांठे खा लेते हैं, लेकिन जो परांठे नहीं खाते हैं ऊपर से रोटी के ऊपर घी लगा करके उसको चुपड़ करके खाते हैं, नाश्ता करते हैं और अपनी ड्यूटी को
चले जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, और दोपहर को फिर दबा के खाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को शुगर है, आप सुबह भरपेट रोटी खाइए, भरपेट रोटी खाइए, और दोपहर को सिर्फ आप फ्रूट लीजिए जिसमें रस ज़्यादा हो। जैसे आप ककड़ी, टमाटर या जो भी आप फ्रूट खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, एक चीज़ करिए, आप फ्रूट खा लीजिए दोपहर के टाइम या कोई सलाद खा लीजिए। इसका रीज़न यह है दोस्तों कि हमारा बॉडी का 1 से 3 बजे का जो सिस्टम है, काम करने का जो एक्टिवेट अंग है, 9 से 11 बजे तक हमारा पैनक्रियाज एक्टिवेट ज़्यादा होता है। अतः 9 बजे से पहले पहले या 9 बजे तक आपको सुबह रोटी खा लेनी चाहिए, क्योंकि 9 से 11 के बीच इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा सक्रिय होता है और उस भोजन को जल्दी पचा करके हमें दोपहर को दोबारा भूख की अनुभूति होती है, दोबारा भूख लगती है, क्योंकि हमारा उस वक्त खाना जो होता है वो डाइजेस्ट हो चुका होता है। अब इसके बाद दोस्तों क्या आता है, 1 से 3 के बजे के बीच हमारी छोटी आंत होती है वो बहुत पावरफुल होती है, बहुत सक्रिय होती है, और 1 बजे ठीक 1 और 2 के बीच हम जो है अपना लंच जो है ठूस लेते हैं। हमारी स्टमक जो भर जाती है, और जो हमारी छोटी आंत की क्रिया है, जो काम करने की क्षमता है, उसको वो रोक देती है। और देखना आपने, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि उस वक्त आपका खाया हुआ खाना, अगर आप शाम की रैंडम शुगर चेक करेंगे दोस्तों, आपकी शुगर हाई जाएगी। और जितना आप दोपहर को फ्रूट या सलाद खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, उतना ही आपका शुगर लेवल अच्छा आएगा। शाम को आप कम से कम भोजन करें, कम से कम। कुछ लोगों ने रोटी छोड़ दी है दोस्तों, कलयुग में अन्न में ही प्राण है। अगर अन्न छोड़ देंगे तो दोस्तों आपके शरीर जो है कमज़ोर होता जाएगा। दोस्तों, शुगर 20 प्रकार की होती है, बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर मैं कह चुका हूँ। बात पीस कफ से होती है ये, और जो मैंने कुछ रीज़न बताए कि सारा जो रीज़न होता है वो बात पीत का कफ का है, लेकिन वो क्या करते हैं, हमारे उस जो मणिपुर चक्र है उसको वो डिस्टर्ब करता है, और उसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ के हमें शुगर हो जाती है। दोस्तों, एक छोटा बच्चा क्या, चलो बड़ा को तो टेंशन होती है, जो 2 साल का बच्चा है उसको क्या टेंशन हुई, उसको शुगर क्यों हुई? किसी को घाटा पड़ गया, किसी को लॉस हो गया, किसी को टेंशन हो गई, कोई रात को नहीं सोता है, कोई किसी का खान पान टाइम से नहीं है। लेकिन जो 2-3 साल का बच्चा है उसको कौन सी टेंशन है, कौन सी चिंता है? तब भी उनको टेंशन हो जाती है, शुगर हो जाती है। तो कहने का मतलब है, ये हमारा जो माताओं ने खाया होता है, पिया होता है, उसकी वजह से, या बच्चों को डेंगू हो गया, फीवर हो गया, उसकी वजह से उनका जो ये मणिपुर चक्र जो है, एंड्रिनल ग्लैंड जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, उनकी वजह से उनको शुगर हो जाती है। अब इसके बाद दोस्तों आती है ट्रीटमेंट की बात। कौन सा ट्रीटमेंट? दोस्तों, मैं लॉजिक के ऊपर ही बात करूंगा। जितना भी मेथी दाना है, जितना भी गुड़मार बूटी है, जितना भी करेला बीज है, ये सारा शुगर लेवल को डाउन करने में काम आता है। ये आपको शुगर लेवल ही ये चीज़ें डाउन करेंगी, क्योंकि इन चीज़ों में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कोई चीज़ें नहीं हैं। इम्यूनिटी जो चीज़ें बढ़ाती हैं दोस्तों, वो बढ़ाती है गिलोय, आंवला, हल्दी, दारू हल्दी, या 1-2 चीज़ें और मान लीजिए। अब मैं दारू हल्दी से या हल्दी से आप कैसे शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे ठीक कर सकते हैं? हल्दी के बहुत सारे प्रयोग हैं, सुनते जाइए ध्यान से। हल्दी जो है, अगर हम उसको, जो घर की हल्दी होती है, अगर उसको हम पुट करके हल्दी का रस डाल करके उसको भावनाएं देती हैं, तो इस प्रकार की हल्दी अगर चम्मच का चौथा हिस्सा उसमें 1 या 2 बूंदे शहद मिला करके खाते हैं, तो दोस्तों शुगर में ये बहुत रामबाण चीज़ है। उसके बाद आता है, हल्दी को
जैसे एज के हिसाब से बड़ा आदमी हो तो आधा चम्मच, 7-8 साल का बच्चा हो तो चम्मच का चौथा हिस्सा। उसमें आप रात को सूखे या ताज़े आंवले 1-2 रात को मोटा मोटा कूट करके पानी में डाल दीजिए और सुबह उसको खाली पेट छान करके पी लें। दूसरा उपयोग आ गया, ये भी शुगर को बहुत ज़्यादा जड़ से ख़त्म करने में सक्षम है। तीसरा उपयोग, जिन लोगों को शुगर में कब्ज होती है वो हल्दी को लेकर के एलोवेरा के रस की भावनाएं दे करके, हल्दी ले ली, एलोवेरा का रस ले लिया, या उसको डेली आपने मिक्सी में या किसी चीज़ में ग्राइंडर में उसका रस निकाल करके उसको बराबर मिला दिया, उसकी डेली आप भावनाएं दीजिए। भावनाएं आप कितनी भी दे सकते हैं, 21 हो जाए, 51 हो जाए, 100 हो जाए, जितनी आप भावना देंगे ये चीज़ उतनी ही पावरफुल होती जाएगी। तो जितनी आप भावना देंगे तो रात को जब इसको सुखा करके पाउडर कर लेंगे तो थोड़ा सा आप आधा चम्मच इसको खा लें, आपकी शुगर में बहुत ज़्यादा लाभदायक है और आपकी कॉन्स्टिपेशन टूटेगी। और दारू हल्दी भी कुछ इसी तरह काम करती है। दारू हल्दी को आप छोटा सा टुकड़ा लेकर के रात को पानी में डाल दीजिए, या उसको रात को पानी में डाल दीजिए, सुबह उसको बॉयल करिए और उसको खाली पेट उसका पानी पी लें। लेकिन इसके साथ जो इन सभी के साथ जो चलने वाली औषधि है वो है गिलोय, गिलोय की बटी या गिलोय का सत्वा। दोस्तों, गिलोय की बटी जो है ये मैं कैसे समझा सकता हूँ आपको, बड़ा मुश्किल है। जब भी आप गिलोय का बटी बनाते हैं, जब गिलोय को बॉयल करके उसमें से हम एक रबड़ी सी बन जाती है, जैसे कढ़ाई में दूध डालते हैं उसके ऊपर मलाई की तरह सतह बनती जाती है, उसको हल्की आंच के ऊपर पकाया जाता है। और दोस्तों, जो असली गिलोय बटी है वो पूरे अफीम की तरह बनती है, बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम, पूरे मक्खन की तरह बनती है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत होती है। अगर आप तासीर के हिसाब से एक गिलोय बटी और जैसे मैंने दूसरे उपयोग बताए हल्दी के, अगर ये भी आप साथ में करते हैं तो दोस्तों आपकी शुगर को जड़ से मिटाने में कोई भी संशय नहीं है कि आपकी शुगर जो वो जड़ से न जाए। लेकिन शर्त यह है कि जितने मैंने इस वीडियो के अंदर उपयोग या तरीके बताए, जब तक आपका मणिपुर चक्र जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपकी किसी भी व्यक्ति की शुगर नहीं जा सकती, कोई दवाई उसके ऊपर काम नहीं करेगी, ये मेरा दावा है। एक चीज़ छूट गई थोड़ी दोस्तों, मुझे ध्यान आ रहा था, कुछ कहना था मैंने, लेकिन थोड़ा सा भूल रहा हूँ। हाँ, आगे भी दोस्तों, अंडे से आप कैसे शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, ये कंट्रोलिंग की बात है, ये भी वीडियो के अंदर बताऊंगा। और एक शुगर के लिए कौन सा आपने मेडिटेशन करनी है बैठे बैठे, वो भी मैं आपको बात बताऊंगा। हाँ दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग कंट्रोल के ऊपर ही रहते हैं, कुछ लोग होता है कि जड़ से ख़त्म करनी है। तो दोस्तों ये कंट्रोल भी हो जाती है, जड़ से भी ख़त्म की जा सकती है। लेकिन इसके लिए अगर आपने जड़ से ख़त्म करनी है तो दोस्तों आपका मणिपुर चक्र जो है वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका पैनक्रियाज एक्टिवेट होगा, वो ताकतवर होगा। क्योंकि हमारा मणिपुर चक्र, एड्रिनल ग्लैंड जो है वही एक ऐसा चक्र है जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को देखता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा और हमारे शरीर का, ये ऐसा नहीं कि आपको शुगर हुई, ये पूरे शरीर का सत्यानाश कर देता है। इवन जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये वायु जो है वो 10 दिशाओं में जाती है, जैसे मैं पलक झपक रहा हूँ, ये भी उसी वायु का एक, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ उसी वायु का एक प्रभाव है, ये उसी वायु के मतलब कारण है। अगर मैं पलक झपक रहा हूँ तो नाभि के अंदर जो वायु चारों दिशाओं में हमारे शरीर के अंदर जाती है,
उसी के कारण ये चीज़ें सब होती हैं। तो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो बना, 25 मिनट का वीडियो है। बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं, गालियाँ भी देंगे मुझे पता है, लेकिन ये बहुत मैंने ऑथेंटिक वीडियो आपके लिए बनाया है। बहुत सारा एक पैटर्न बना के मैंने इसको बनाया। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एक तो पूरा देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।